अस्पताल के इस खामोश कमरे में जैसे ही डॉक्टर ने वसीम को यह खबर सुनाई कि अदील को होश आ गया है तो वसीम के पैरों तले से तो जैसे जमीन ही निकल गई। वसीम अब तक ये समझ रहा था कि अदील कभी इस बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। इस खबर ने उसको बुरी तरह हिला के रख दिया था। वो बौखला गया था। इसके जहन में सारे मंसूबे घूमने लगे। इसने अदील की जायदाद हड़पने के लिए जो बनाए थे। इसे लगा कि अगर अदील ठीक हो गया तो इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। वसीम जानता था कि अदील की बीवी आसिया अस्पताल में नहीं है और उसको आने में कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। इसने सोचा कि यही वक्त अच्छा है जब वो अदील को हमेशा के लिए खामोश करवा सकता है। वो दबे कदमों से अदील के कमरे में दाखिल हुआ। अदील ने जब इसको अपने सामने देखा तो इसके चेहरे पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट आ गई। अदील ने बड़ी धीमी आवाज में कहा कि वसीम, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे कजन भी हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने बीमारी में मेरा इतना साथ दिया और मेरे घर का भी और मेरे ऑफिस का इतना ख्याल रखा। अदील ने लरजती हुई आवाज में मजीद कहा कि अब बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। प्लीज मेरी बेटी बतूल और आसिया को बुलवा दो, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। वसीम ने कुछ देर खामोशी से अदील के चेहरे की तरफ देखा और इसकी आंखों में हमदर्दी नहीं बल्कि एक खौफनाक वहशत थी। वसीम ने बड़े ठंडे और कठोर लहजे में जवाब दिया, अदील मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारा इस दुनिया में जिंदा रहना मेरे लिए खतरा बन सकता है। अदील ये सुनकर खामोश रह गया और सोचा कि वसीम, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा जीना तुम्हारे लिए खतरा क्यों हो सकता है? वसीम ने बड़े गुस्से से कहा कि अदील, अगर तुम जिंदा रहे तो मैं कभी इस जायदाद का मालिक नहीं बन सकूंगा, इसलिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। ये कहते ही वसीम के पास गया और तकिया उठाया और पूरी ताकत के साथ अदील के मुंह पर रख दिया और इसे दम घोटकर मारने की कोशिश करने लगा। अदील जो अभी होश में आया था वो बहुत कमजोर था। इसने अपने हाथ में मारने की कोशिश की मगर वसीम ने जुनून सवार था इस पर। इसने कुछ भी ना देखा और उसका तकिए से उसके मुंह को दबाने की कोशिश करने लगा। वसीम बड़े बेरहमाना तरीके से तकिया दबा रहा था। इसे लग रहा था कि इसका रास्ता साफ हो जाएगा और कोई इसे देखने वाला नहीं है। मगर वसीम ये नहीं जानता था कि सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती। बल्कि इसी लम्हे बतूल और राहा कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने सब कुछ देख लिया। बतूल ने जैसे ही अंदर का मंजर देखा तो इसकी चीख निकल गई। वो भागती हुई अंदर दाखिल हुई। बतूल ने चिल्लाकर कहा कि वसीम अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बाबा को छोड़ दें। वसीम हड़बड़ाकर पीछे हटा और तकिया इसके हाथ से गिर गया और बतूल ने आगे बढ़कर वसीम के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बतूल रोती हुई चिल्लाती रही हुई कहने लगी कि आप कितने घटिया इंसान निकलेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप मेरे बाबा का साया मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। अदील जो बड़ी मुश्किल से सांसें ले रहा था, इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका बेहतरीन दोस्त इसका कातिल बनने वाला था। आसिया भी शोर सुनकर वहां पहुंच गई और जब इसे पता चला कि वसीम ने अदील की जान लेने की कोशिश की है तो इसके होश ही उड़ गए। आसिया ने गुस्से में वसीम से कहा कि वसीम, मैं अभी पुलिस को बुलवा रही हूँ और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मैं देकर रहूंगी। मगर वसीम शर्मिंदा होने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा और उसे ऐसी बात कही जिसने उसको साकत ही कर दिया। वसीम ने बड़े गरूर से कहा, पुलिस को बुलवाना चाहती हो ना तो पुलिस को बुलवा लो, लेकिन याद रखना तुम लोगों की सारी जायदाद अब मेरे नाम हो चुकी है। वसीम ने बतूल को इशारा करके कहा कि तुम्हारी इस बेटी ने कागजात पर साइन किए दिए हैं जिससे सारा बिजनेस और घर मेरे बेटे जरून के नाम हो चुका है। वो हंसते हुए बोला, जैसे ही मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को छोड़ेगा ये सब तुम सब सड़क पर आ जाओगे और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बतूल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जरून की मोहब्बत में अंधी होकर कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। दिल को ये सुनकर उसका दिल डूबने लगा कि उसकी औलाद ने ये क्या कर दिया है। अरमान जो खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था आगे बढ़कर कहा कि वसीम साहब, आपको क्या लगता है कि कानून इतना अंधा है? अरमान ने बताया कि इसके पास वो तमाम सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं जिसमें वसीम अदील को मारने की कोशिश कर रहा था और धोखे से इसने साइन करवाए हैं जो कानून नहीं मानेगा। आसिया ने तड़प कर कहा कि मैंने इन लोगों पर एतबार किया जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करे। वसीम अब पुलिस से डर से वहां से भागने की कोशिश करता है मगर अरमान जो पहले ही पुलिस को इत्तला कर चुका था। अस्पताल के इस कमरे में वसीम का काला चेहरा सबके सामने आ चुका है और बतूल शर्मिंदगी से अपने बाप की नजरें नहीं उठा पा रही। अदील एक बार फिर सदमे से चिल्ला रहा था कि दुश्मनों के पीछे छुपी ये लालच कितनी भयानक हो सकती है। अब सवाल यह है कि बतूल को अपनी गलती का अजाला कर पाएगी और जायदाद वापस ले पाएगी और क्या आसिया अदील इस सदमे से कभी बाहर निकल पाएंगे और उनका बेटा ही इनका करीबी रिश्तेदार इनकी जान का दुश्मन था। माँ ड्रामे की ये कहानी ऐसे मोड़ पर है जहाँ एक तरफ सच्चाई है और दूसरी तरफ जायदाद की हवस। आपको क्या लगता है कि बतूल को जरून को तलाक दे देनी चाहिए और इसे मौका देना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे तो ख्याल में बतूल को जरून से तलाक ले लेनी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जरून ने तो सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद अपने नाम लगवा ली है। जैसे ही जरून उसको तलाक देगा और सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन अरमान जो है वो किसी भी सूरत ये सब कुछ नहीं होने देगा और प्रॉपर्टी जो है सारी वो इनसे ले लेगा। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।